देखिए, मैं आज आप लोगों को इस एपिसोड में ये त्रिकोणमिति का ही है जो हाइट एंड डिस्टेंस लिया गया है। इसके पिछले वाले को 2-3 एपिसोड में यह त्रिकोणमिति का ही चल रहा है जो हाइट एंड डिस्टेंस का है, जो अलग अलग टाइप के आप लोगों का न्यूमेरिकल दिया जा रहा है। उसी तरीके से ये भी एक दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल है। जैसा कि यह प्रश्न लिखा गया है कि यह 12 मीटर ऊंचे एक पेड़ तेज हवा के कारण इस प्रकार टूटता है कि इसका शिखर जमीन पर लगा हुआ क्षैतिज से 60 अंश का कोण बनाता है। तो बताओ जमीन से कितनी ऊंचाई पर से टूटा है। ये आप लोग सबसे पहले तो इसको हल करने के लिए त्रिकोणमिति का जो हाइट एंड डिस्टेंस का ये सवाल है, इसका सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। यदि डायग्राम बन जाता है सही से तो जो भी ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका लगा करके इसका हम वो रिजल्ट निकाल लेते हैं। जैसा कि देखिए, ये आप लोगों का ये पेड़ है, जो मान लीजिए यह ए बी पेड़ है, ये आप लोगों का जमीन है। इस पेड़ की ऊंचाई 12 मीटर है और यहां से यह मान लो कि सी बिंदु से टूट करके यह जमीन पर ये यहां आकर गिर जाता है। अर्थात इसको थोड़ा और बढ़ा दीजिए ये, ताकि अच्छा रहेगा यह। अर्थात ये दूरी आप लोग का क्या है, 12 है, यह ए है। समझ में ना, जो भाग यह AC है वही भाग ये है जो यह बिंदु पर मान लीजिए डी बिंदु पर आकर के इसको क्या करे, टच करे। तो यह जमीन से 60 अंश का कोण बनाती है। तो अब देखिए, जो भाग ये है वही भाग ये है। ये पूरी उसकी ऊंचाई 12 है, तो ये जो ऊंचाई है आप लोगों का, ये मान लीजिए कि तो यह यहां से कहेंगे कि ये जो मान लीजिए कि यह जमीन से H ऊंचाई पर यह क्या करता है, यह टूटता है। तो ये जो दूरी होगी यह 12 माइनस H, कौन, ये यहां से यहां, वही दूरी ये भी होगी 12 माइनस H। ये क्लियर बात समझ में आ रहा है ना आप लोगों को ना। तो उसी तरीके से लिखेंगे, यह सॉल्यूशन माने हल है क्या, कि माना कि AB एक पेड़ है जिसकी ऊंचाई 12 मीटर है। ये बात समझ में आ रहा है ना, ये 12 मीटर है तथा जमीन से H ऊंचाई C बिंदु से टूटकर जमीन पर छूता है, जो बिंदु डी है। क्लियर बात समझ में आ रहा है ना, ये डायग्राम आप लोग समझ में। तो अब देखिए, आप लोगों को इस त्रिभुज में समकोण त्रिभुज या DBC में ये देख रहे हैं ना। तो अब आप लोग देखिए, ये मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है, 3 चीज मालूम है इसमें। तो अब इससे हमको मान निकालना कि ये इस कोण के लिए यह लंब है और यह कर्ण है। तो हम जानते हैं कि लंब और कर्ण का संबंध साइन से होता है, जो साइन त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो यह साइन 60 अंश बराबर लंब बटा
कर्ण, ये बात समझ में आ रहा है ना। ये लंब है आप लोगों का, जैसे साइन 60 अंश का मान है, करणी में 3/2 बराबर लंब है h, और ये कर्ण है 12 - h। ये भी बात समझ में आ रहा है। अब इसको तिरछा तिरछी गुणा कीजिए, इसमें इससे इसमें इससे, तो गुणा करेंगे हम तो देखिए यह 2h इजिकल टू करणी में 3 12 - h, देख रहे हैं ना यह। अब यहाँ आगे देखिए, यह इस कोष्टक को तोड़िए तो यह 2h इजिकल टू यह 12 करणी में 3 माइनस करणी में 3h। अब इसमें वेरिएबल नॉन वेरिएबल चर और अचर उसको एक तरफ करेंगे तो देखिए ना, ये वेरिएबल ये है तो इसको हम इधर कर दे रहे हैं। 2h इधर माइनस है तो इधर आकर प्लस हो जाएगा, करणी में 3h इजिकल टू 12 करणी में 3। ये बात देख रहे हैं ना। अब इसमें से हम h क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो ये h कॉमन ले लिया तो क्या बचा इसमें, 2 धन करणी में 3 बराबर 12 करणी में 3। अब इसलिए इसमें मान रखेंगे, यहाँ देखिए, इसलिए h इजिकल टू यह 12 करणी में 3 भैया 2 धन करणी में 3, ये देख रहे हैं ना। अब इसको हम देखिए ऐसा चीज कर रहे हैं, इसको हम परमेकरण कर दे रहे हैं। परमेकरण करने से ये फायदा रहेगा कि वो आसानी से सॉल्व हो जाता है। अब परमेकरण का मतलब ये होता है कि जो हर है, हर में कभी करणी नहीं होना चाहिए, करणी को किसी तरीके से खत्म करते हैं, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, परमेकरण करते हैं। तो परमेकरण करने के लिए जो यह h है, जैसे 12 करणी में 3, यह इसके 2 धन करणी में 3, इसमें हम 2 ऋण करणी में 3 ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। ताकि इसलिए करते हैं कि यह प्लस है ये माइनस है, सेम है तो वर्गांतर का रूप हो जाएगा। एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, अर्थात पहले का वर्ग ऋण दूसरे का वर्ग, जो ये इस रूप का प्रयोग करते हैं। जैसे 12 करणी में 3, 2 ऋण करणी में 3, और इसका करेंगे तो पहले का वर्ग 2 का वर्ग ऋण करणी में 3 का वर्ग। जैसा कि हम जानते हैं कि a प्लस b, a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी का हम क्या किए, यहाँ प्रयोग किया है। अब इसको तोड़िए, इसमें गुणा करेंगे तो 12 दूनी के 24 करणी में 3, ऋण इसमें करेंगे तो 12 करणी में 3 गुणे करणी में 3, और ये हो जाएगा 2 का वर्ग कर देंगे तो 4, करणी में 3 में करणी में 3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा ना। बोलिए समझ में आ रहा सब लोग को ना, यदि न समझ में आ रहा तो बोलना। अब देखिए यहाँ पर इसको हल कर, जैसे यह हम ये 24 करणी में 3 ऋण, यह 12 करणी में 3 से गुणा करेंगे तो 3 बटा ये हो जाएगा 1, अर्थात यह 24 करणी में 3 ऋण बढ़ती आई 36 और बटा 1, और इसमें यदि हम भाग देंगे तो ये इतना ही आएगा, 24 करणी में 3 ऋण 36। तो अब देखिए करणी में 3 का मान होता है, ये आप लोग याद रखे रहिएगा, क्योंकि यह लगभग ये पता नहीं परीक्षा में दिया रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन करणी का मान होता है 1.732, 4 अंक ले जाएंगे तो 1 होता है। तो यहाँ पर करणी का मान हम लिख देंगे, यहाँ पर जैसे करणी में 3 इक्वल टू 1.732, यहाँ मान रखेंगे तो 24 गुणे 1.732 ऋण 36। ये क्लियर बात समझ में आ रहा ना। अब देखिए इसमें हम गुणा करेंगे, ये देखिए यहाँ गुणा कर दे रहा हूं, 1.732 में हम 24 से गुणा कर दे रहे हैं तो 4 दूनी 8, चलती आई 12 के 2 हासिल 1,
आ सच्चक 28 आ 1 29 2 4 2 6 इसमें करके 2 दूनी के 4 आ 2 तिहाई 6 2 सते 14 2 1 3 इसमें गुणा करेंगे तो ये चीज आप लोगों का ये अब देखिए यह 8 हुआ और ये 6 हुआ और ये 9 6 15 हुआ और 15 के 5 हासिल 1 6 4 10 1 11 और ये 3 1 4 हो गए। ये बात समझ में आ रहा ना। अब देखिए इसमें से इसका मान यहाँ पर रखेंगे 4 और 3 अंक काट दीजिए 1 2 3 यहाँ हो गया। अब इसमें से देखिए करिए 41.568 36 देख रहे हैं ना ये ना। तो अब इसमें से 41 में से ये घटाएंगे तो यह दशमलव के बाद तो जस का तस हो जाएगा। ये 8 6 5 अब 41 में से 36 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 11 होगा, 11 में से 6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5। यही आप लोगों का क्या है मीटर है, यही आंसर है। कहने का मतलब है जो यह एच है जमीन से यह 5.568 मीटर के ऊंचाई पर जाकर पेड़ क्या हुआ, यह टूटा हुआ। ये क्लियर बात आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। ये यदि समझ में आया हो तो प्लीज आप लोग लाइक एवं सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें।